गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का सप्लीमेंट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर गांधी जी एंड अ कॉफी ड्रिंकर, गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला, जो टाइटल है पाठ का, उसका अध्ययन करेंगे। इसके राइटर हैं श्री रामचंद्रन। तो आइए बच्चों, पहले हम देखते हैं इस पाठ में है क्या। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लाइन टू लाइन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो इस पाठ में दिखाया गया कि गांधी जी वाज द नर्स ऑफ फर्स्ट क्लास। गांधी जी प्रथम श्रेणी के परिचायक चिकित्सक थे। ही लव्ड टू सर्व सिक पीपल। वो बीमार लोगों की सेवा करना उनको पसंद है। There was a joke among the young people, if you want to meet गांधी जी, एक मजाक व्याप्त था लोगों में कि यदि आप गांधी जी से मिलना चाहते हैं, एंड हियर ही क्रैक जोक, और उनके चुटकुले सुनना चाहते हैं, यू विल हैव टू फॉल, तुमको बीमार होना पड़ेगा, एंड गांधी जी हिमसेल्फ कुछ आपकी सेवा करें। तो इस पाठ में एक यंग लैड की कहानी दिखाई गई है, हु वाज सफरिंग विद डिसेंट्री, जो पेचिश से परेशान था। आफ्टर सेवरल डेज, कई दिनों के बाद, द बॉय विश टू हैव कॉफी। कुछ दिनों के बाद लड़का जो था गांधी जी की देख रेख में था। गांधी जी हिमसेल्फ टू केयर ऑफ हिम, गांधी जी स्वयं उसकी देखभाल करते थे। इन द आश्रम में वन डे ही डिसाइडेड टू हैव अ सिप ऑफ कॉफी। कई बार उसने निश्चय किया कि हमको आज काफ़ी पीनी है, बट कॉफी वाज नॉट अलाउड इन द आश्रम। काफ़ी की अनुमति आश्रम में नहीं थी। तो हेजिटेंटली या संकोच में भर करके ही पाइन फॉर अ गुड कप ऑफ गुड कॉफी, उसने एक कप कॉफी के लिए इच्छा अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की। गांधी जी ने कहा, सर्टेनली यू विल हैव अ कप ऑफ कॉफी, तुमको निश्चित रूप से एक कप कॉफी दी जाएगी। अब लड़का इंतजार कर रहा था कॉफी का। थोड़ी देर के बाद गांधी हिमसेल्फ हैविंग टेकन अ कप केम, गांधी जी स्वयं एक कप को लेकर उसके पास आए। When he saw गांधी जी doing this job, he felt ashamed. जब उसने गांधी जी को ये कार्य करते हुए देखा तो बहुत शर्मिंदा हुआ। इट वॉज अनटाइमली आवर, ये समय था, एंड बा वाज टेकिंग रेस्ट, जो गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा थी, शी वाज टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रही थी। तो गांधी जी को स्वयं काफ़ी बनानी थी। गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड कॉफी फॉर द लड़का, गांधी जी ने स्वयं बच्चे के लिए काफ़ी तैयार की। अब जब लेकर के गए तो लड़के ने बड़ी ही शर्मिंदगी दिखाई, और इस पाठ में दिखाया गया कि गांधी जी को बीमार लोगों से कितना प्रेम था। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन। तो गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचायक थे। वेल ही पिक्ड अप नर्सिंग, कहाँ से उन्होंने चिकित्सा सीखी। वाज अ मिस्ट्री, एक रहस्य, मिस्ट्री में होता है रहस्य। उन्होंने चिकित्सा कहाँ से सीखी, यह एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, उन्होंने निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से, डिड नॉट पास, पास नहीं किया था, थ्रू अ नर्सिंग स्कूल,
कोई चिकित्सक स्कूल से उन्होंने कोई चिकित्सा की डिग्री नहीं ली थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स, अब दूसरे कई तरीके से when nursing became necessary in to learn, जब चिकित्सा became necessary आवश्यक बन गई टू हिम उनके लिए इन लाइफ जीवन में, he learned it the hard way of experience, उन्होंने इसे सीखा द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के कठिन प्रयासों से या अनुभव के कठिन तरीकों से। इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर, आई एंड केयर मीन्स होता है देख रेख। तो इन द आश्रम ऑफ साबरमती, साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्सन, सारे बीमार लोग, केम डायरेक्टली, सीधे आते थे, अंडर हिज आई एंड केयर, उनकी देख रेख में सीधे रहते थे। डॉक्टर्स वर ऑफकोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर स्वयं, डॉक्टर भी आपको निसंदेह कंसल्टेड सलाह लेते थे, डॉक्टर भी उनसे सलाह लेते थे। बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन, किंतु बीमारों की देख रेख गांधी जी अरेंज इन हिमसेल्फ या इन पर्सन स्वयं, किंतु बीमारों की देख रेख की व्यवस्था गांधी जी स्वयं करते थे, पर्सनली करते थे, व्यक्तिगत रूप से करते थे। इट वॉज अ जोक, यह एक मजाक व्याप्त था, स्पेशली एमॉन्ग यंग पीपुल, विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से, एमॉन्ग बीच में, यंग पीपुल युवाओं के बीच में, नवयुवकों के बीच में, इन द आश्रम, आश्रम, दैट की इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, वांटेड मीन्स चाहते हो, टू सी मिलना, गांधी जी से एवरीडे प्रत्येक दिन, यदि तुम गांधी जी से प्रत्येक दिन मिलना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक, और उनके हंसी मजाक या उनके चुटकुले सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी, आपको केवल बीमार होना पड़ेगा, या आपको केवल बीमार होना है, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर में। फॉर गांधी जी, क्योंकि गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी बीमार लोगों से प्रत्येक दिन मिलते थे। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, स्पेंड मीन्स व्यतीत करते थे, खर्च करते थे या बिताते थे, अ फ्यू मिनट कुछ मिनटों को, एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बिस्तर पर। himself saw to things carefully, ध्यान पूर्वक चीजों को स्वयं देखते थे, एंड नेवर फेल, और कभी भी असफल नहीं होते थे, टू क्रैक अ जोक, एक चुटकुला सुनाना, जोक मीन्स होता है चुटकुला, और चुटकुला सुनाने में कभी भी असफल नहीं, आर टू या दो, विद द पेशेंट, रोगियों के साथ, देयर वॉज नो डे टू बिजी, उनके लिए इतना कोई दिन बहुत बिजी नहीं होता था, फॉर गांधी जी के लिए, टू अटेंड अ सिक पर्सन, कि वो बीमार व्यक्ति से ना मिल सके, यानी उनके लिए इतना कोई भी दिन व्यस्त नहीं होता था कि वो बीमारों से या बीमार व्यक्तियों से ना मिल सके। अब आगे देखते हैं बच्चों। देयर वॉज वंस अ यंग लैड, देयर वॉज मीन्स था, वंस मीन्स एक बार, a young lad, एक नवयुवक लड़का, एक बार एक छोटा सा लड़का था, who went down with dysentery, जो went down मीन्स परेशान था, पीड़ित था, with dysentery पेचिस से, जो पेचिस से परेशान था, he had done his best to accustom himself to ashram food, he had done his best, उसने भरसक प्रयास किया था, his best मीन्स होता भरसक, टू अकस्टम आदि बनने का, अभ्यस्त बनने का, हिमसेल्फ स्वयं को, टू आश्रम फूड, जो आश्रम में भोजन दिया जाता था उसका वो अभ्यस्त बनने के लिए उसने भरसक प्रयास किया, बट फेल्ड, किंतु असफल रहा, वो सफल नहीं हुआ, उसको आश्रम का भोजन अच्छा नहीं लगता था। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफी, उसकी जो विशेष रुचि थी, ग्रेट माने होता है बड़ी, लाइकिंग माने पसंद, जो बड़ी पसंद थी या विशेष रुचि थी,
फॉर कॉफी वो कॉफी। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफी फॉर हिम, किंतु आश्रम में उसके लिए कॉफी अलाउड नहीं थी। नॉर वाज कॉफी अलाउड, ना ही कॉफी की। इन अ गुड टाइम ही गॉट rid of his dysentery and was now recovering. In a good time, अच्छे समय के साथ साथ ही got rid of his dysentery, वो छुटकारा पा गया। get rid of मीन्स होता है छुटकारा पाना, got rid of मीन्स छुटकारा पा गया। dysentery मीन्स पेचिस, वो पेचिस से उसे छुटकारा मिल गया। and was now recovering, और अब वो ठीक हो रहा था। रिकवरिंग माने ठीक हो रहा था। गांधी जी visited him for a few minutes every day. गांधी जी visited him, उससे मिलते थे। a few minutes, कुछ मिनटों के लिए। at every bedside, गांधी जी visited him, गांधी जी मिलते थे for a few minutes, कुछ मिनटों के लिए। every day, प्रत्येक दिन। during his usual round, अपने रोजाना के चक्कर के समय। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, यूजुअल माने रोजाना के, राउंड मीन्स चक्कर। जब वो रोजाना निकलते थे राउंड में, तो उस दौरान वो कुछ मिनट मिलते थे। Those few minutes were like a tonic to the poor life. Those few minutes, वो कुछ मिनट, those few minutes, वे कुछ मिनट्स, were like a tonic, एक टॉनिक की बात काम करते थे। टू द पुअर लैड, उस बेचारे लड़के के लिए वो कुछ मिनट टॉनिक का काम करते थे। ही पॉइंट फॉर अ गुड ऑफ कॉफी, उसने तीव्र इच्छा प्रकट की। पॉइंट फॉर मीन्स होता है तीव्र इच्छा जाहिर करना। फॉर अ गुड ऑफ कॉफी, उसने एक कप अच्छी कॉफी के लिए तीव्र इच्छा प्रकट की। वन डे ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग, एक दिन वो लेटा हुआ था। बैक ड्रीमिंग, अपनी पीठ के बल ड्रीमिंग, स्वप्न देख रहा। अब इसका व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड, तभी उसने खड़ाऊओं की आवाज़ सुनी। अब द वुडन सैंडल, वुडन सैंडल में होता है खड़ाऊँ। अब गांधी जी एक दिन जब वो पीठ के बल लेटा हुआ था, तो उसको गांधी जी के स्वागत करने वाले खड़ाऊओं की आवाज़ सुनाई। आ मिनट लेटर, एक मिनट के बाद गांधी जी इंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, गांधी जी ने प्रवेश किया। विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, अपनी कभी न समाप्त होने वाली मुस्कुराहट के साथ। एंड चीयरिंग वर्ड, और आनंदित शब्दों के साथ। चीयरिंग मीन्स होता है आनंदित, प्रसन्नचित्त। ही लुक्ड एट द लाइट, उन्होंने लड़के को देखा। एंड सेड, और कहा, यू आर डिसाइडली बेटर नाउ, यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम निश्चित रूप से सही हो रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, तुम्हें अवश्य ही लगनी चाहिए योर एपेटाइट, अब तुम्हें अपनी भूख भी लगनी चाहिए। तुम्हें भूख भी लग रही होगी। एपेटाइट में होता है भूख। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तुम्हें क्या खाना चाहते, तुम क्या खाना चाहते हो। सम गुड उपमा और डोसा, अरे कुछ उपमा या डोसा। गांधी जी पेरेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू थिंग्स, गांधी जी एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, एविडेंटली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, न्यू ये जानते थे, ऑल अबाउट सब बारे में, द लैड्स पार्शियलिटी जो लड़के की चाह थी, फॉर दीज टू गुड थिंग्स जो लड़के ने पक्षपात किया था। पार्शियलिटी में होता पक्षपात, इन दो चीज़ों के प्रति। जो टू गोल्ड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज, दो अच्छी पुरानी दक्षिण भारतीय डिशेज थी। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन ब्लो, युवा के अचानक एक विचार आया। सडन अचानक, ब्रेन मस्तिष्क में वेव हिला विचार। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है। ही ब्लर्टेड आउट, उसने जोर देके कहा।
ब्लैटेड आदमी होता है जो देखें। गांधी जी आंसर, गांधी जी ने उत्तर दिया विद अ पीला लाफ्टर, एक हंसी के ठहाके के। पीला लाफ्टर मीन होता है हंसी का ठहाका। तो गांधी जी आंसर, गांधी जी ने उत्तर दिया विद अ पीला लाफ्टर, एक हंसी के ठहाके के साथ, ओह यू ओल्ड सिनर, अरे ओ पुराने पापी, दैट इज व्हाट यू वांट, ये क्या है जो तुम चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड, और तब सीइंग देख करके, द लुक ऑन द लैड फेस, जो लड़के का चेहरा था उसके भाव को देख करके, ही है उन्होंने बताया, आगे जोड़ा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी, तुम्हें निश्चित रूप से, यू सर्टेनली निश्चित रूप से शैल हैव तुम्हें मिलेगी, योर कप ऑफ कॉफी, तुम्हें एक कप कॉफी मिलेगी। यस लाइट कॉफी विल सूट योर स्टमक, हाँ हल्की कॉफी, लाइट मीन्स होता है हल्की, कॉफी विल सूट, सूट मीन्स होता है आराम देना, सूट मीन्स होता है आराम पहुंचाना, तो हाँ हल्की कॉफी सूद आराम देगी योर स्टमक, तुम्हारे पेट को। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफी, और तुम कॉफी के साथ क्या लोगे, और तुम कॉफी के साथ क्या लेना पसंद करोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा, मैं सोचता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ वी कैन मेक, मैं बना सकता हूँ उपमा और डोसा, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं उपमा और डोसा बना सकता हूँ। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफी, किंतु वार्म टोस्ट, गर्म टोस्ट वुड गो वेल, ठीक रहेगा विद कॉफी, कॉफी के साथ, किंतु गर्म टोस्ट कॉफी के साथ ठीक रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रीट, तुमको मैं एक ट्रे भेज दूंगा। व्हाट दैट एंड अ काइंड ऑफ पार्टिंग वर्ड, इसके साथ और विदाई वाले शब्दों के साथ गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने कमरे को छोड़ दिया। द लैड ले वेटिंग, लड़का लेटे हुए इंतजार करता रहा। ही कुड नॉट लीव हिज गुड लक, उसे विश्वास नहीं हो रहा, ही कुड नॉट लीव, वो विश्वास नहीं कर पाया था, हिज गुड लक, अपने अच्छे भाग्य, वह अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं करता। कॉफी इन साबरमती आश्रम, काफ़ी वो भी साबरमती आश्रम में, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन, और गांधी जी ने स्वयं ऑफरिंग भेंट करने को कहा था, इसे इन टू अंदर, गांधी जी ने स्वयं इसे लाने को कहा। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की झोपड़ी, कॉटेज में होता झोपड़ी कुटिया, वाज में थी, एट द अदर एंड दूसरे छोर पर, ऑफ द आश्रम, आश्रम के, गांधी जी की जो कुटिया थी आश्रम के दूसरे छोर पर थी। अ गुड वे क्रॉस द रोड, एक अच्छे रास्ते पर, सड़क के उस पार। द लैड कुड वेल इमेजिन, लड़का यह कल्पना कर सकता था, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, गांधी जी कस्तूरबा के पास जाएंगे, इन हर किचन, उनके रसोई घर में, एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, और कहेंगे काफ़ी और टोस्ट के लिए। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, क्योंकि यह असमय था या गलत समय था। द किचन वुड बी क्लोज, रसोई घर बंद हो चुका होगा। दी बा हर्सल वुड बी टेकिंग, बा स्वयं, वुड बी टेकिंग रेस्ट, आराम कर रही होंगी, बा स्वयं आराम कर रही होंगी। हैड ही काज गांधी जी टू मच बॉदरिंग, इफ, यदि, ही काज, क्या वो कारण बना है गांधी जी के लिए, टू मच बॉदरिंग, बहुत बड़ी परेशानी, क्या वो गांधी जी के लिए बड़ी परेशानी कारण बन गया। बॉदरिंग में होता परेशानी। सब 20 मिनट पास, कुछ 20 मिनट व्यतीत हुए, 5 मिनट गुजरे या व्यतीत हुए। हर वाज दैट साउंड, हार की आवाज़ आई, खड़ाऊ की आवाज़ आई, क्लिक, द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल, क्लिक क्लिक की आवाज़ आई गांधी जी के सैंडल की, खड़ाऊओं की। अगेन दोबारा, हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी लाई जा रही थी। हिज हार्ट सैंक विद हिम, उसका हृदय डूब गया इस विचार से।
बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे, किंतु बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे, किंतु गांधी जी एक ट्रे तस्तरी लेकर के आ रहे थे।